हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ का वो सवाल सैंपल पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइब अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें बताना है, हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव ये करना है कि जो अपोजिट साइड है क्वाड्रिलेटर में वो 180 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ये हमें प्रूव करना है। फिगर कैसी बनेगी, आपको एक क्वाड्रिलेटर के अंदर एक सर्कल बनाना है। यही बात आपको गिवन में लिखनी है। लेट ए बी सी डी बी द क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइब द सर्कल विद सेंटर ओ ए बी सी डी टच द सर्कल एट पॉइंट पी क्यू आर एस। तो यही बात है कि एक क्वाड्रिलेटर के अंदर आपको सर्कल बनाना है और पी क्यू आर एस पे वो क्या कर रहा है, सर्कल क्वाड्रिलेटर को टच कर रहा है। प्रूव हमें क्या करना है, जब मैंने बताया कि प्रूव हमें करना है कि एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी इक्वल 180 डिग्री। मतलब कि आपका एंगल एओबी हो गया और एंगल सीओडी हो गया, ये 180 डिग्री का है। ये प्रूव करना है पहले तो आपको। और दूसरा आपको प्रूव करना है कि एंगल एओडी प्लस एंगल बीओसी इक्वल में 180 डिग्री। ये दो चीजें आपको प्रूव करनी है। हम किसी भी एक चीज को प्रूव करके दिखा देंगे, क्योंकि सेकंड जो हमें गिवन है वो भी सिमिलर तरीके से प्रूव होगा। अगर हम एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी इक्वल में 180 प्रूव करके दिखा देते हैं तो सिमिलरली ही एंगल एओडी प्लस एंगल बीओसी इक्वल में 180 डिग्री भी प्रूव होगा। कंस्ट्रक्शन थोड़ी करनी होगी आपको जब ये फिगर बनानी है, क्वाड्रिलेटर बनाना है, उसके बाद सर्कल बनाएंगे आप उसके अंदर, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग करनी होगी। ज्वाइन करना होगा आपको ओपी, ओक्यू, ओआर और ओएस को आपको ज्वाइन करना होगा। यहाँ तक जब हमने कर लिया तो अब हम करेंगे प्रूफ। प्रूफ कैसे करेंगे ये समझिएगा। क्वेश्चन बिल्कुल दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन में, यहाँ पे आप फिगर में 1 2 3 4 5 6 7 8 करके एंगल के नाम ले लीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको सिमिलर एंगल को, इन ट्रायंगल एओपी और एंगल एओएस को, एओपी और एओएस को आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, एपी इक्वल में एएस होगा। एपी इक्वल में एस क्यों होगा, क्योंकि देखिए टेंजेंट जो है आउटसाइड, जो टेंजेंट है, जो टेंजेंट बाहर से टच हो रही है सर्कल को, वो क्या होती है, इक्वल लेंथ की होती है। तो यहाँ पे ये बात लिखी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाई जा रही है वो क्या होती है, इक्वल लेंथ की होती है। तो एपी इक्वल में एएस हो जाएगा। सेम इसी तरीके से एओ इक्वल में एओ हो जाएगा, हमारा कॉमन होगा ये, या आप ओए इक्वल में ओए मान लीजिएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये यहाँ पे हमारा ओए इक्वल में ओए क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और तीसरी चीज क्या होगी, ओएस इक्वल में ओपी, बोथ रेडियस। मतलब कि ये ओपी और ओएस आप देख रहे हैं, ये क्या है, रेडियस है सर्कल की। तो यहाँ पे आपने रेडियस लिख दिया है। तो यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंस से हमारा सिमिलर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, ये हमारा एसएसएस कॉन्ग्रुएंस से एंगल ट्रायंगल एओपी और ट्रायंगल एओएस को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। जब हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो सीपीसीटी से हम कह सकते हैं कि एंगल एओपी और एंगल एओएस कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के थ्रू आप इसको इक्वल बता सकते हैं। जब आपने एओपी और एओएस को कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, मतलब इक्वल प्रूव कर दिया, तब यहाँ पे इसका मतलब देखिए कि हमने एंगल एओपी को क्या माना है, 1 मांगना है, और एंगल एओएस को हमने क्या माना है, 8 मांगा है। तो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल में एंगल 8 हो जाएगा, जो कि फर्स्ट इक्वेशन आपने हम दे देंगे। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से जब आपने एंगल इक्वल प्रूव कर दिए, एंगल को हमने फिगर में 1 और 8 माना है, तो एंगल 1 इक्वल में एंगल 8 हो जाएगा। इसके बाद सिमिलरली आपको क्या करना है, सिमिलरली जब हमारा एंगल 1 इक्वल में एंगल 8 है तो एंगल 2 इक्वल में एंगल 3 होगा। सेम इसी तरीके से एंगल 4 इक्वल में एंगल 5 होगा। सेम इसी तरीके से एंगल 6 इक्वल में एंगल 7 होगा। और जब आपने चारों चीजें प्रूव कर दी है कि एंगल 1 इक्वल में एंगल 8 है, एंगल 2 इक्वल में एंगल 3 होगा, एंगल 5 इक्वल में एंगल 4 होगा, एंगल 6 इक्वल में एंगल 7 होगा, तो अब आपको करना क्या है, आपको इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 टोटल 8 तक आप लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि हमारे पास 8 एंगल ही हमने माने हैं। इक्वल और 360 डिग्री होगा। क्यों 360 डिग्री होगा, कि सम ऑफ द एंगल पॉइंट इज 360 डिग्री, क्योंकि एक सर्कल का सम जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। इसलिए आपको सभी एंगल को प्लस में लिख के 360 के इक्वल में दिखाना है। अब आपको क्या करना है, जो आपने अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन है इसका यूज करना है। तो देखिएगा किस तरीके से होगा, एंगल 1 को एंगल 1 ही लिखना है, एंगल 2 को भी एंगल 2 लिखना है, एंगल 3 की जगह आपको एंगल 2 लिखना है। क्यों, क्योंकि हमने ऊपर बता दिया है कि एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, तो हमने एंगल 3 को एंगल 2 मान लिया। सिर्फ इसी तरीके से एंगल 4 और एंगल 5 भी बना है, तो एंगल 4 को 5 के इक्वल मानिएगा, एंगल 5 को एंगल 5 ही रहने दीजिएगा, एंगल 6 भी एंगल 6 होगा, एंगल 7 को आप एंगल 6 के इक्वल मांगिएगा। जैसा कि हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाले में प्रूव कर रखा है कि एंगल 6 इक्वल होगा एंगल 7 के। तो यहाँ पे एंगल 7 की जगह हमने एंगल 6 मान लिया। और हमने सबसे पहले इक्वेशन प्रूव करा है कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 8 के, तो एंगल 8 की जगह हमने एंगल 1 मान लिया, इक्वल में 360 डिग्री। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि एंगल 1 भी 2 बार है, एंगल 2 भी 2 बार है, एंगल 5 भी 2 बार है और एंगल 6 भी 2 बार है। तो 2 कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6
बचेंगे इक्वल में 360 डिग्री। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में था, राइट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 जो होगा 180 डिग्री होगा। अब देखिएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी, मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो बनेगा वो एओबी बनेगा। देखिएगा एंगल ए वन यहाँ पे हमारा एंगल 2 ये रहा, तो ये एओबी के अंदर आ रहा है। सेम इसी तरीके से 5 और 6 अगर आप देखेंगे 5 और 6 तो ये हमारा बनेगा सीओडी। तो यहाँ पे 180 डिग्री का इक्वल हमने प्रूव कर दिया है। तो इसका मतलब है कि हेंस बोथ एंगल आर सप्लीमेंट्री। अब हमने एक पहली चीज को तो 180 डिग्री के में प्रूव कर दिया, बट ऐसे सिमिलरली सेकंड चीज भी हम ऐसे इसी की थ्रू प्रूव करेंगे। तो यहाँ मेंशन कर लीजिएगा, सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल बीओसी प्लस एंगल एओडी इक्वल में 180 डिग्री, हेंस प्रूव। मतलब कि जब हमने एक चीज को प्रूव करके दिखा दिया तो दूसरा भी जो हमें प्रूव करना है ये भी सिमिलरली इसी तरीके से प्रूव होगा। तो इस तरीके से आप मेंशन कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।